मध्यकालीन भारत के युद्ध क्षेत्र किसी साधारण युद्ध भूमि की तरह नहीं थे। वे शुद्ध अराजकता की ऐसी मशीनें थे जहां धूल, लोहे की टकराहट, घोड़ों की चीखें और सैनिकों की गूंज एक साथ मिलकर ऐसा माहौल बनाती थीं कि इंसान अपनी पहचान तक भूल जाए। जब किसी बड़े राजपूत और मुगल संघर्ष का अंतिम शोर थमता, तो मैदान में बचता था सिर्फ एक डरावना सन्नाटा। टूटा हुआ कवच, जमीन में धंसे हुए भाले और कोहरे में भटकते हुए घोड़े, जैसे युद्ध ने खुद अपनी सांस रोक ली हो। इसी युद्ध भूमि के बीचों बीच आगे बढ़ रहा था एक नाम, सुल्तान खान। एक ऐसा कमांडर जिसकी पहचान सिर्फ उसके पद से नहीं, बल्कि उसके विशाल शरीर और लोहे जैसे कवच से थी। भारी प्लेट कवच, परत दर परत सुरक्षा और एक ऐसी मौजूदगी जो खुद में एक चलता फिरता दुर्ग लगती थी। युद्ध में उसके कदम सिर्फ चलते नहीं थे, वे जमीन को महसूस कराते थे कि कोई बहुत भारी ताकत आ चुकी है। लेकिन उस दिन युद्ध ने किसी को भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं छोड़ा था। लड़ाई इतनी तेज और सघन थी कि सेना के बीच दूरी नाम की कोई चीज बची ही नहीं थी। पैदल सैनिक, घुड़सवार, टूटते हथियार, सब एक दूसरे में घुल चुके थे। ऐसे में किसी भी कमांडर का नियंत्रण सिर्फ रणनीति से नहीं, बल्कि हर सेकंड में लिए गए फैसलों और किस्मत के सहारे टिका था। और उसी अराजकता के बीच हुआ वो क्षण जिसने सब बदल दिया। एक भाला हवा को चीरता हुआ आया और सीधे सुल्तान खान के कवच से टकराया। ये टकराव सिर्फ धातु का नहीं था, ये गति, ताकत और दिशा का अंतिम मिलन था। लोहे की परतें जो अब तक हर वार को रोकती आई थीं, इस बार टूट गईं। भाला उनके शरीर को भेदते हुए आगे निकल गया। उस पल समय जैसे रुक गया हो। युद्ध का शोर कुछ सेकंड के लिए भी जैसे दूर हो गया। न कोई अपमान, न कोई उत्सव, सिर्फ एक मौन सम्मान जो युद्ध के बाद भी योद्धा के लिए बचा रह जाता है। प्रताप ने शांत स्वर में पूछा, क्या तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा है? मरते हुए सुल्तान खान ने धीरे धीरे आंखें खोली। उनकी आवाज कमजोर थी, लेकिन उसमें जिज्ञासा अभी भी जिंदा थी। उन्होंने कहा, मुझे उस व्यक्ति का चेहरा देखना है जिसने मुझे हराया। ये कोई साधारण सवाल नहीं था, ये एक योद्धा की अंतिम खोज थी, उस शक्ति की जिसने उसे गिराया। प्रताप ने एक सैनिक को आगे किया और कहा कि वही वार करने वाला था। लेकिन खान की आंखें तुरंत बदल गईं। उन्होंने ध्यान से देखा और सिर हिला दिया। नहीं, ये वो नहीं है। उनकी आवाज धीमी थी, लेकिन भरोसे से भरी हुई। वो उस व्यक्ति को पहचानना चाहते थे जिसकी मौजूदगी उन्होंने उस वार के समय महसूस की थी। एक अलग ही तरह की ठंडक, एक अलग ही तरह की तीव्रता। अब ये स्पष्ट हो चुका था कि ये कोई साधारण प्रहार नहीं था। फिर सामने आए महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह। युवा, शांत, लेकिन आंखों में अजीब सी स्थिरता। जैसे ही वो आगे आया, सुल्तान खान की दृष्टि वहीं ठहर गई। कुछ कहने की जरूरत नहीं थी, उस एक क्षण में ही पहचान हो गई थी। यही था, वही उपस्थिति, वही ऊर्जा, वही निर्णायक प्रहार। इसके बाद युद्ध के बाद का सबसे असामान्य दृश्य सामने आया। परंपरा के अनुसार पराजित शत्रु को अंतिम शांति देने के लिए गंगा जल का उपयोग किया जाता था। महाराणा प्रताप ने पात्र अमर सिंह को सौंपा। राजकुमार धीरे से घुटनों की बल बैठा और सुल्तान खान को जल दिया। उस क्षण। अगर ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें।